हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और हम आ चुके हैं आज सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जिसका सबसे ज़्यादा आपका इंतज़ार रहता है। और ये पेपर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले बता दें कि ये पेपर 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और BBMKU धनबाद के लिए है। ठीक है, आपको अभी यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सबका सॉल्यूशन जो होगा प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा सॉल्यूशन को, और उसको नोट्स बना करके 2-3 बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। हम बता देते हैं कि जो हमारा गैस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। तो हमारे गैस को नज़रअंदाज करना आपके लिए खतरे का निशानी है। चलिए चलते हैं और सबसे पहला अभी बताते हैं कि हमारा पहला क्या है। तो अभी हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है स्टीफन फिजिक्स। ठीक है जी, आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, स्टीफन फिजिक्स नाम के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें रजिस्टर करना है। और क्रैश कोर्स सेमेस्टर 4 नाम से एक आपके पास बैच दिखेगा जो मात्र 307 रुपया में तीनों पेपर को क्रैश कोर्स को देता है। मात्र 307 रुपया में भी दे रहा है, तो जल्दी से उसको परचेज कर लीजिए। आपको तीनों पेपर के सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारा नोट्स, सारा वीडियोज, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एक पेपर का 100 रुपया बहुत कुछ नहीं होता उतना में, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है आपके लिए, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है आपके लिए। और बड़ा में से ये नोटिफिकेशन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आई बटन दिया हुआ है, ऊपर में आई बटन आता है एक, उसको टच कीजिए, वो उसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में हम आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास रहेंगे 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन, लिखना रहेगा आपको ओनली 3। वो 3 में से क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात है वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन होता क्या है, ये क्या बताता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह से आपको इसका तैयारी कर लेना वेव फंक्शन के बारे में। इसका प्रॉफिट सुनिएगा ध्यान से। अगर आप वेव फंक्शन का तैयारी यहाँ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जब श्रोडिंगर इक्वेशन जो करेंगे, आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम बताएंगे अभी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो अभी आप लोग करेंगे उसमें इस वेव फंक्शन के बारे में पूरा लिख देंगे, तो आपको वो वाला डेरिवेशन लंबा भी हो जाएगा और वो सटीक बिल्कुल सही भी हो जाएगा, उसमें नंबर भी मिलेगा। तो एक तीर से 2 निशाना वाला बात बताते हैं हम कि शॉर्ट्स क्वेश्चन में ये आ सकता है। दूसरा शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ सकता है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पिछले साल पूछा हुआ था, तो अब की बार आप लोग थोड़ा सा मास डिफेक्ट के बारे में जरूर याद कर लेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, मास डिफेक्ट ही बाइंडिंग एनर्जी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपके पास हम बता देते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स 2 तरह की होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखने में जो बल लगता है उसको न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं, या तो उस न्यूक्लियंस में से एक न्यूक्लियंस को, एक पार्टिकल को वहां से निकालने में जितना फोर्स लगेगा उसको बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं उसको। ये न्यूक्लियर फोर्सेस है। 2 तरह का न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप लोग दोनों आप लोग को कवर कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में यही सब आते हैं जो 12th स्टैंडर्ड के होते हो। ठीक है, वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी तो हम पहले बता ही दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए लेजर लाइट का यूज क्या है। लेजर लाइट का यूज क्या है, लेजर प्रिंटर में है जी लेजर लाइट का यूज, है ना। और कहाँ पर है जी लेजर लाइट का यूज, कहाँ मिलिट्री में कहाँ होता है लेजर लाइट का यूज, आप लोग जानते हो, फिल्में तो आप बहुत देखते हैं।
है ना। ये जो AK-47 वाला गन रहता है उसको जो ले लेते हैं, एकदम सामने रखते हैं आँख के पास, और जैसे रखते हैं तो सारा चीज़ खत्म हो जाता है, एकदम पतला सा लाइट जाता है क्रिमिनल की आँख में और मार देते हैं, तुरंत मर जाता है वो, है ना, जिसको कहते हैं स्नाइपर, समझे। तो वो क्या बताता है हमको, डायरेक्ट बताता है कि हमारा किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो मिलिट्री में लेजर लाइट का क्या यूज है, एक्चुअल में लेजर लाइट का क्या यूज है, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, तो लेजर लाइट से काम करता है, ठीक है। इस तरीके का जितना भी है आप लोग उसको कर सकते हैं। लेजर लाइट से ऑपरेशन भी होता है, ये सब भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, लेजर जब आप पढ़ रहे थे, लेजर के अंदर बहुत छोटा छोटा टॉपिक आया था, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग, बहुत छोटा सा चीज़ है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट होता है, इसका मतलब लाइट दे करके हम क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपर मोस्ट लेवल, एनर्जी लेवल में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेटर कैविटी, ये क्या होता है, जो मिरर लगा रहता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन ये क्या होता है। तो ये सब का आपको कहाँ पूछेगा ये सब, तो जो 4-4 नंबर का 3 क्वेश्चन लिखना है सबसे फर्स्ट नंबर में वहाँ पूछ सकता है, या तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो रहता है 9 जिसमें ABC करके रहता है वहाँ पर भी ये पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारे आते हैं, जैसे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, जैसे आपका ये आ गया डिप्लॉय हाइपोथेसिस आ गया, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और हम जो गैस कर देते हैं गैस उसी के अंदर ही आएगा, आप लोग वो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाइए और प्रीवियस ईयर मेरा गैस पेपर भी देखिए। गैस पेपर मतलब ये जो गैस हमने किया है वो, अब देखिए दोनों आपको बराबर दिखेगा, ठीक है। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, मतलब ये 12 या 15 नंबर के केस में इसको पूछा जाता है एग्जाम में। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी चीज़ है। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखना पड़ेगा पहले, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में मेन चीज़ क्या देखना है, फिर फिगर इसका ड्रॉ करना होगा और उसी से वर्किंग और कैलकुलेशन बताना होगा। सारे वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और हम अभी अनाउंस कर देते हैं कि सेमेस्टर 5 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया में मिलेगा। 1000 रुपया में 4 पेपर मिलेंगे आपको, फुल कंप्लीट कोर्स डाला जा चुका है, कोर्स बन के तैयार है, बस पब्लिश करना बाकी है, उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, सिर्फ 1000 में मिलेगा। और वो भी अगर स्पेशल ऑफर रहा तो इससे भी कम हम कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी आप लोग पकड़ के चलिए कि 1000 रुपया कन्फर्म है, इसका लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक। यहाँ पर आपको नॉन रिलेटिविस्टिक ही पढ़ना है। रिलेटिविस्टिक कहाँ पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो रिलेटिविस्टिक आप लोग को पढ़ना रहता है सेमेस्टर 5 में। तो आप रिलेटिविस्टिक का टेंशन ना लें, आप जो पढ़ें उसी में से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रोडिंगर का 2 वेव इक्वेशन है प्यारे बच्चों, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये दोनों में से एक कन्फर्म में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पर न्यूमेरिकल्स भी आता है जी, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 2 लेजर है हमारे पास, और लेजर में से बहुत ज़रूरी है कि कोई न कोई पूछा जाना है। तो 2 लेजर है और आप लोग कौन कंफर्म बता देते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 15 या 12 नंबर में रहेगा। तो हम 3 अभी तक कंफर्म बता चुके हैं प्यारे बच्चों, 36 नंबर और जो शॉर्ट्स क्वेश्चन बताए थे उसमें सब के सब आप लिख लोगे, ठीक है। तो 4 तिया 12 नंबर, तो आप जोड़ लीजिए 36 और 12 कितना होता है, 48 नंबर होता है। आपका एग्जाम होगा टोटल 60 मार्क्स का, तो 60 में 48 अभी तक कंफर्म कर दिए हमने, और 12 नंबर और चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, है ना। डिस्क्रिप्शन में जा करके इन दोनों का वीडियो डाला हुआ यूट्यूब में देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को हम कंफर्म बता देते हैं, आप लोग अगर प्रमोट हो गए तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझ लो बात को। अगर आप प्रमोट हो गए तो आपका 1 साल पीछे चल जाएगा, 1 साल पीछे चल जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट होने पर मेंटेन हो जाता है, लेकिन 4, 5 में और 6 में मेंटेन प्रमोट होने पर कोई जीवन नहीं चलता,
नेक्स्ट चलिए प्यारे बच्चों, अगला हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर से है। रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए और मीन लाइफ को हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दो नियम है रेडियो एक्टिविटी डीके का, ये दोनों में से कोई एक कन्फर्म आपको पूछेगा ही पूछेगा। दिस इज 100% कन्फर्म दैट यू नीड टू लर्न। ओके प्यारे बच्चों, तो आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर में 2 क्वेश्चन हमने गैस किए हैं और एक क्वेश्चन गैस किया था हमने कहाँ से, ये किया था हमने एक क्वेश्चन गैस किया था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वो आप लोग अगर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक और अल्फा डीके के बारे में हम आपको बोल देते हैं कि अल्फा डीके आप लोग उसका बैकग्राउंड जरूर जान लीजिएगा, उसका भी वीडियो प्यारे बच्चों हमारे ऐप में यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लो यार, लाल का बटन काला हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अल्फा डीके, देखो आ गया ना अल्फा डीके का एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, आप जितना बता रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना, छोड़िए अब जो आएगा उसको छोड़िए। अगर यहाँ तक आप कवर कर लेते हैं तो आप पूरा 60 का 60 नंबर अटेम्प्ट कर देंगे, और 60 में 60 अटेम्प्ट करेंगे तो आपका हैंड राइटिंग कैसा है, आपका लैंग्वेज कैसा है, लिटरेचर कैसा है, इन सब को मिला करके चेक किया जाता है और एवरेज भी किया जाता है जीवन में। तो आपका 50 मार्क्स हम 100% समझ के चलते हैं कि आपको आ ही जाएगा आउट ऑफ 60। ठीक है, ए एंड बी कोफिशिएंट बहुत लंबा जाता है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, अगर कॉम्पटन इफेक्ट, ये चीज़ भूलना एकदम नहीं है, ये पूछा है पिछले साल, लेकिन ये चीज़ कंफर्म आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि हमने पूरा कंप्लीट करा दिया यहाँ तक। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो पिछले बार नहीं पूछा है तो आप लोग जरूर इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना दूर हम समझते हैं कि आप लोग कर लेंगे और यही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और अब हम आपको लास्ट में एक बार याद दिला देते हैं कि क्रैश कोर्स जो है वो ओनली 300 रुपीज़ में मिल रहा है, और सेमेस्टर 5 का कोर्स जो है प्यारे बच्चों, सेमेस्टर 5 का कोर्स जो प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे नंबर पर अगर आप ये वाला कोड मैसेज करेंगे, अगर आप मैसेज करेंगे जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा AKPCRM, जो यहाँ तक पहुँचे होंगे वही देखे होंगे जी। तो जो बच्चे ये वाला कोड को हमारे नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे उनको सेमेस्टर 5 का कोर्स में 100 रुपया का अतिरिक्त छूट मिलेगा और 900 रुपया में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, स्क्रीन पूरा काला हो जाता है। तो मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।